वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग देखने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज 2 का। इससे पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया है 2.2 एक्सरसाइज का। 2.2 एक्सरसाइज में उसका सोल्यूशन मैंने टोटल कर दिए थे और 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिए थे सॉल्व करके लाने के लिए। आप लोग कर लिए होंगे। हम क्या काम करने वाले हैं यहाँ पे कि मिसलेनियस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा। जितने भी क्वेश्चन है टोटल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद जो हम लोग बनाने वाले हैं वीडियो, वो आपका आईआईटी जेईई का क्वेश्चन होगा। उसके बाद जो वीडियो होगा उसमें बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे। कुछ एक बच्चे ने मुझे कंप्लेंट किया था कि सर आपने जो एक फॉर्मूला दिए थे साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू था आपका साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस का वाई स्क्वायर, और यहाँ पे शायद मैंने प्लस कर दिया था। तो आप लोग क्या काम करें, यहाँ पे माइनस कर लें और यहाँ हो जाएगा वाई √100 माइनस का एक्स स्क्वायर। इस टाइप पे मैंने फॉर्मूला लिखाया था, ये आप लोग नोट डाउन कर लें। क्योंकि इस टाइम में शायद हो सकता है कि यहाँ पे मैंने माइनस की जगह पे प्लस हो गया हो, लेकिन ये सही था, यहाँ पे प्लस माइनस हो गया था। वो आप कर सकते हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोग को क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया है। क्वाड्रेंट के कॉन्सेप्ट में क्या है वो आप जानते हैं। क्वाड्रेंट के कॉन्सेप्ट में मैंने कहा था कि ये 0 डिग्री होता है, ये आपका क्या होता है π/2 होता है, ये आपका पाई है 3π/2 है, और ये आपका 2 है। और आपको पता है कि कॉस इनवर्स का जो रेंज होता है वो 0 to π होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि हम इसको देखते हैं तो चेक करने के बाद ये मालूम चलता है, डिवाइड कीजिएगा तो डिवाइड करेंगे क्या होगा 6 × 12, यानी कहने का 13 है। मतलब कहने का मतलब 2π से ज़्यादा ही है, यानी 2π से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या होगा, अगर मान लो कि एक चक्कर हम यहाँ से लेके अगर यहाँ चक्कर लगाते हैं तो यहाँ तक एक कंप्लीट सर्कल बनाता है, फिर यहाँ से स्टार्ट होकर इसी क्वाड्रेंट में आएंगे। मतलब कहने का मतलब 0 से पाई के बीच में ही आ जाएंगे फिर से चक्कर लगा के। इससे क्लियर हो चुका है कि यानी कहने का मतलब ये है कि 6 × 12 प्लस क्या करेंगे जो 13 हो जाएगा, तो 12 + 1 करेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पे अगर हम बात कर लें कॉस, क्या हम इसको 2π आप प्लस π/6 कर सकते हैं? तो आपका कहना होगा हाँ कर सकते हैं, क्योंकि 6 × 12 + 1 13 होता है। तो अब यहाँ से अगर हम बात कर लें तो सॉल्व किया जाए तो आप जानते हैं कि cos 2π + थीटा, cos 2π + थीटा होता है आपका cos थीटा होता है। क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, इसलिए cos थीटा होगा π/6 हो जाएगा। cos इनवर्स cos थीटा, थीटा को आपको करेगा आउट करेगा। पहले क्वेश्चन का ये आपका सॉल्यूशन हो गया है। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या करना है, बस सेम अप्लाई करना है। यहाँ देखिए इसका -π/2 to +π/2 होता है। इसका आपको पता है कि रेंज जो होता है वो -π/2 से +π/2 के बीच में होता है माय डियर। जब ये -π/2 to +π/2 के बीच होता है तो अब ये चेक करना है कि ये जो आउटपुट आ रहा है क्या इसके बीच में आता है। यानी कहने का मतलब ये π/2 है और ये आपका -π/2 होगा अगर हम इधर से मूव करें तो, यानी यहाँ से लेके यहाँ के बीच में आना चाहिए। ये -π/2 और ये आपका हो जाएगा +π/2। माय डियर ऐसे मूव करेंगे तो 3π/2 है, बट यहाँ से इधर मूव करेंगे तो +π/2 और नीचे आएंगे तो -π/2 हो जाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं, अब सेट करना पड़ेगा। तो छोटा मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे 6 से डिवाइड करेंगे तो 7 में तो क्या होगा 1 टाइम में डिविजिबल होगा। तो 1 टाइम में है, इसका मतलब 1 में ही कुछ करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यानी कि 1π में, यानी कि अगर हम बात करें तो आपका हो जाएगा 10π, क्या करना पड़ेगा π/6। यानी कहने का मतलब ये तो रहेगा ही π/6 रहेगा। जैसे यहाँ पे π/6 है तो यहाँ पर भी π/6 रहेगा। अब क्या करना है कि इसको इतना आ जाए, तो 6 × 1 = 6 + π तो 7π हो जाएगा। तो अब क्या काम करना है माय डियर कि 10π + थीटा, 10π + थीटा जो होता है वो आपका इस क्वाड्रेंट में जाता है। अगर मैं 10π + थीटा की बात करूँ तो इस क्वाड्रेंट में जाता है, और इस क्वाड्रेंट में 10 थीटा क्या होता है पॉजिटिव होता है। अगर मैं बात करूँ 10 थीटा तो ये आपका देगा π/6 देगा। अगर ये π/6 दे रहा है तो क्या हो जाएगा 10 इनवर्स 10 थीटा को आउट करेगा। इसका मतलब ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो माय डियर फर्स्ट हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 है 2 sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 24/7 हमको प्रूफ करना है। तो इसके लिए क्या काम करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये आप देख लीजिए जैसे 2 है तो आप 2 नोट डाउन करें,
साइन है तो साइन रखें, ये आपका हो जाएगा 2 साइन, इसको एक्स कंसिडर कीजिए, फिर 2 साइन इनवर्स एक्स का आपके पास कोई फॉर्मूला होगा, मैंने आपको दिया है, वो फॉर्मूला क्या है, साइन इनवर्स 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला था। और इस फॉर्मूला में आपका दिया हुआ था कि हमें जो वैल्यू यहाँ दे रखा है उसको एग्जैक्ट पुट कर देना वहाँ और सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर हम बात करें, अगर हम LHS हम बात करें उठा के, ये आपका हो जाएगा 2 साइन इनवर्स 3y आपका हो जाएगा 5 इज इक्वल टू, अगर हम बात करें तो इसके लिए क्या पुट कर सकते हैं हम, साइन इनवर्स 2x, x की जगह आपका हो जाएगा 3y 5 रूट ओवर 1 माइनस, अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, 3/5 का ये आपका हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से हम देखें तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, बाई 5 हो जाएगा, रूट ओवर 1 माइनस 3 3 जा 9 बाई 25 हो जाएगा, 6 बाई आपका हो जाएगा 5। अगर हम इसका एलसीएम लें तो 6 25 बन जाए 25 और माइनस करेंगे 9 तो हो जाएगा आपका 16/25 हो जाएगा। साइन इनवर्स 6y आपका हो जाएगा 5, 16 का आपका हो जाएगा स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा और 25 का 5 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम बात करें माय डियर तो ये हो जाएगा 24/25 हो जाएगा। अब यहाँ से मुझे इस फॉर्म में आंसर नहीं मांग रहा है, मेरा आंसर जो है वो 10 इनवर्स 24/7 है। तो अब क्या काम करना है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है, आप जानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वो होता है P/H होता है, और मेरे पास P की वैल्यू मुझे पता है 24 है और H की जो वैल्यू है वो पता है मुझे 5 है, सॉरी 25 है। तो अब मुझे निकालना है क्या चीज़, H और P पता है तो B निकालना है, और B के लिए आपके पास फॉर्मूला है h² माइनस b²। पाइथागोरस आपको पता है, पाइथागोरस फॉर्मूला यही है। इसमें अब क्या काम करना है, 25 का स्क्वायर कर दो, 25 का स्क्वायर और माइनस 24 का स्क्वायर। अगर हम 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 होता है, ऐसा करेंगे तो 576 होगा। अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका हो जाएगा 49 का क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। तो अब यहाँ से अगर मुझे इसको 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो आप 10 इनवर्स करें साइन की जगह पे सिर्फ, और अब लिख देना है क्या चीज़, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है P/H होता है। तो P की वैल्यू मेरे पास है 24, H P/B होता है, सॉरी, तो B की वैल्यू मेरे पास है 7, यानी 24/7। ये हमको प्रूफ करना था और ये मेरा RHS पार्ट हो गया, ये आपका प्रूफ हो गया। अब माय डियर ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है, साइन इनवर्स 8/7 10 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 77/36 है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे पता है कि या तो हम इसको कन्वर्ट कर दें 10 में, या फिर क्या काम करें, इसको हम 10 का फॉर्मूला, इसका हम साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करें और फिर लास्ट में इसको कन्वर्ट कर दें हम 10 में। तो मुझे लग रहा है कि ज़्यादा बेटर होगा मुझे यही वाला फॉर्मूला जो आप जानते हैं, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y वाला, तो वो फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। हम इसको क्यों कन्वर्ट करें, इसको हम अब इसको फिर से भी कन्वर्ट करो, फिर लंबा चौड़ा लगाना पड़ेगा, तो उतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको अप्लाई करें फिर लास्ट में इसको कन्वर्ट कर देना है। तो अब यहाँ से हम क्या काम करेंगे, LHS पार्ट को लेंगे और प्रूफ करेंगे। तो आपका हो जाएगा साइन इनवर्स 8/17 और प्लस हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 3/5 हो जाएगा। इसके लिए मैंने आपका जो फॉर्मूला दे रखे हैं वो फॉर्मूला क्या है, मैं इस फॉर्मूला को मैं इधर नोट डाउन कर लेते हैं, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू था आपका साइन इनवर्स x √100 माइनस का y स्क्वायर और प्लस था y √100 माइनस का x स्क्वायर था। तो ये फॉर्मूला था, इस फॉर्मूला में इसको अप्लाई करेंगे और इसका सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। तो अब क्या काम करेंगे, हम इस टोटल की जगह पे साइन इनवर्स x के जगह पे मेरे पास हो जाएगा 8/17 √1 माइनस y स्क्वायर, y मेरा ये है 3/5 क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अगर हम बात करें तो यहाँ हो जाएगा y, और y की वैल्यू मेरे पास है 3/5 √1 हो जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर, तो 8 क्या हो जाएगा 17 का होल स्क्वायर हो जाएगा। हो गया सिंपल फॉर्म। अब क्या काम करना है, सिर्फ इसको सॉल्व करना है, कैलकुलेशन कीजिए, बात खत्म है, आंसर देगा। ये हो गया आपका
इसको हम सॉल्व करें तो क्या, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा 3/5 हो जाएगा, √1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, और 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289 हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं यहाँ से, साइन इनवर्स 8/17 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 25 में से जाएगा आपका 9 तो हो जाएगा 16 हो जाएगा अपॉन 25 हो जाएगा, प्लस 3 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, ये आपका हो जाएगा 289 माइनस 64 अपॉन आपका हो जाएगा 289 हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम अगर देखते हैं तो आपका हो जाएगा 8 हो जाएगा 17 हो जाएगा। ये आपका अगर हम सॉल्व करें तो 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, 25 का 5 हो जाएगा, प्लस में 3/5। अगर हम इसको यहाँ सॉल्व किया जाए तो सॉल्व करने पर क्या होगा, ये आपका 225 हो जाएगा अपॉन 289 हो जाएगा। कुछ कैंसिल आउट होने वाला नहीं लग रहा है तो छोड़ दीजिए। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 17 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 85 हो जाएगा, प्लस 3/5 हो जाएगा, इंटू अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 225 होता है, 15 का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, इस 17 का स्क्वायर है तो ऐसा हो जाएगा। तो अब क्या काम करेंगे, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें ये आपका हो जाएगा 45 हो जाएगा, और ये आपका 85 हो जाएगा। अगर हम सॉल्व करें तो आपका हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो 85 हो जाएगा। ये आपका जैसा वैसा नोट कर लीजिए, ये आपका 45 है, 45 नोट डाउन कर लीजिए। अब क्या काम करना है, सॉर्ट करना है, मतलब सॉल्व करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्यूशन देगा। अगर हम इसको करें तो क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने पर हो जाएगा मेरा कितना, 7 हो जाएगा, और इसका आपका हो जाएगा 3 + 4 7 हो जाएगा, यानी 77 हो जाएगा। 77 बाई क्या हो जाएगा, 85 हो जाएगा। अब जब इतना मुझे पता है तो अब क्या काम करना है कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू आप जानते हैं होता है P/H होता है। इससे क्लियर हो चुका है कि H की वैल्यू आपका है 85 और P की जो वैल्यू है वो है 77। अब मुझे यहाँ से B फाइंड आउट करना है, तो B फाइंड आउट करेंगे पाइथागोरस फॉर्मूला लगा के, h² माइनस क्या कम करना है आपका P² करना है। माय डियर इसमें पुट करेंगे 85 का स्क्वायर कीजिए माइनस 77 का स्क्वायर कीजिए, जो आएगा वो आपका होगा 36 का स्क्वायर आएगा, 36 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब कर लीजिए, नहीं कर पाते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, इसको a + b और इंटू a - b के फॉर्मूला पे सेट कर लीजिए। ऐसा कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा आपका, इंटू अगर हम इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा, आपका 12 हो जाएगा, और ये आपका 12 हो जाएगा, और ये 16 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे माय डियर तो ये आपका जो हो जाएगा 8 2 हो जाएगा इसका, और इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 48, और 48 को मल्टीप्लाई 48 में आपको ऐड करना है 1 9 हो जाएगा आपका, इतना होगा। इसका अब स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आपका 36 का स्क्वायर रूट है। अगर 36 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 36 से तो ये इतना देगा, यानी कहने का मतलब ये इसका स्क्वायर रूट है। तो अब मुझे निकालना है tan इनवर्स की। तो अब tan इनवर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है P/B होता है, तो P की वैल्यू मेरे पास पता है 77 है, तो आप 77 पुट करें अपॉन इसका B की वैल्यू मेरे पास आया है 36, तो ये आपका हो गया RHS पार्ट। प्लीज नोट माय डियर, यहाँ पे
1296 होगा, 1292 नहीं होगा, इसलिए देख लीजिएगा मल्टीप्लाई हम कर दिए हैं, हालांकि बाकी सब टोटल ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखने वाले हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 तो बहुत सिंपल दे रखा है, सिर्फ इसमें फॉर्मूला पे सेट कर देना है, आंसर दे देगा। इसमें कुछ नया करने की ज़रूरत है ही नहीं, आपको पता है, मैंने आपको फॉर्मूला दिया है, प्रूफ भी करवाए हैं। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स एक्स वाई। माय डियर, यहाँ प्लस हो तो माइनस का फॉर्मूला यूज़ करें, माइनस हो तो प्लस का फॉर्मूला यूज़ करें। ये आपका हो जाएगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस का हो जाएगा वाई स्क्वायर। माय डियर, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में क्या करना है, एग्जैक्ट अंक को आपको लोग डिजिट को बैठा देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं होगा। अब हम यहाँ से बात करें तो LHS हो जाएगा, ये आपका cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12 आपका हो जाएगा 30। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो भाई, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा cos इनवर्स, अगर हम बात करें XY, यानी कहने का मतलब ये आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया, क्लियर है। अब क्या काम करना है मुझे, 1 माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पहले वाला का स्क्वायर कर दीजिए, 4/5 का होल स्क्वायर प्लस, सॉरी मल्टीप्लाई है, 1 माइनस का वाई स्क्वायर प्लस 12 आपका हो जाएगा 13 का होल स्क्वायर हो जाएगा। कॉस इनवर्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 48/65 माइनस 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 1 माइनस 12 का स्क्वायर 144 होगा, अपॉन इसका स्क्वायर हो जाएगा 169 हो जाएगा, 48/65 माइनस, माय डियर, इसको हम अगर एलसीएम लेके हम डायरेक्ट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी 25 में से क्या करना है आपको, 16 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 9y क्या हो जाएगा आपका 25 होगा। नहीं पता हो एलसीएम लेके आप सॉल्व करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम यहाँ से अगर बात करें तो ये आपका हो जाएगा कितना, 25 हो जाएगा अपॉन 169 हो जाएगा। अब यहाँ अब इसको सॉल्व किया जाए, ये 48/65 हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा और इसका आपका 5 हो जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसको कैंसिल आउट मत कर दीजिएगा, अगर कैंसिल आउट करोगे तो फिर एलसीएम लेने के लिए वही काम करना पड़ेगा, तो मुझे कैंसिल आउट नहीं करना है, इसको सेम रहने देना है। 13 और 5 का जो है कि एलसीएम आपका 65 हो जाएगा और ये आपका 15 हो जाएगा। माय डियर, अगर हम इस दोनों का एलसीएम लें तो एलसीएम हो जाएगा 65 हो जाएगा, और आप जानते हैं कि 48 में से अगर जाता है 15, 48 में से 15 जाता है तो माय डियर बचता है 33 बचता है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर, ये आपका 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में सॉल्व करने के लिए आप 2 वे से इसको सॉल्व कर सकते हैं। वो कौन कौन सा वे है आपको पता है, या तो आप जो है कि इस कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दें, इस कॉस को साइन में कन्वर्ट करें, फिर साइन यहाँ भी है तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई की फॉर्मूला पे हम सेट करेंगे और डायरेक्ट यहाँ से देगा। नहीं हो आप वैसा कर सकते हो तो क्या काम करना होगा कि इस साइन को कॉस में कन्वर्ट कर ले, फिर सॉल्व करें, फिर लास्ट में क्या होगा कि आपको जो रिजल्ट आएगा उसको साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन को, यानी इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है ना, उसको 2-3 तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं या टेन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल कई तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं आपको ईजी भी बताता हूँ जो कि आप डायरेक्ट एक को कन्वर्ट करें और फॉर्मूला पे सेट करें। जो होता है मेनली कैलकुलेशन करने में होता है। कैलकुलेशन अगर आपको करने आता है तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये आपके लिए टफ है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि मैथमेटिक्स टोटल कैलकुलेशन ही है। आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, आपको मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एलसीएम, एचसीएफ आना चाहिए। अगर आपको ये आता है तो मैथमेटिक्स आपको आएगा ही आएगा, ना आने का बात ही नहीं बनता है। तो यहाँ हम बात कर लेते हैं कि इसको किस में कन्वर्ट करें। तो आप जानते हैं भाई, कन्वर्ट कर दो, टेंशन मत लेना है भाई। ये आपका हो जाएगा 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 है। एलएचएस पार्ट आ चुका है
अब क्या काम करना है, इसको कन्वर्ट करने वाले हैं। और अभी मैंने जस्ट पढ़ाया है कि अगर माय डियर, आपको याद ही कर लो क्या जाता है, ए है, बी है, सी है। माय डियर अगर हम बात कर लें, अगर ये मेरा हाइपोटेनस 13 है, इसका परपेंडिक बेस जो दे रखा है वो 12 है, तो माय डियर ये बात 5 है, फिक्स है ये। यानी 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास सब्ट्रैक्ट करने पे 25 आएगा। 25 का स्क्वायर रूट 5 ही होता है। माय डियर ये ट्रिपलेट होता है। इस ट्रिपलेट को आप याद रखें, कहीं भी रहे, इस तीनों में से कुछ भी दिख जाए ना, समझना थर्ड जो है ना एलिमिनेट, जो भी पार्ट दिखे। सपोज दैट मुझे 5 और 12 है, फिक्स है कि 13 आएगा। आप जानते हैं कि 5 और 13 है, 12 आएगा, ये फिक्स है। अगर मान लो कि ऐसा दे रखा हो, इस टाइप का दे रखा हो, अगर 3 और 5 दे रखा हो, यानी कहने का मतलब ये जो है आपका 5 है और ये 3 है, तो ये फिक्स है भाई 4 होगा, ठीक है। यानी 3 4 5, उसके बाद क्या हो जाएगा 12 13 और ये 5 है, यानी ये ट्रिपलेट है। इस ट्रिपलेट को इसको याद रखना है। याद कर लिए तो बहुत अच्छा है कि आप विद इन सेकेंड में आप लोग बिना उसको जो है फॉर्मूला अप्लाई किए सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये 25 है, ये 24 है, तो माय डियर ये 7, ये आपका 24 है, तो ये 7 होगा। यानी ये ट्रिपलेट है। 25 का स्क्वायर माइनस आपका 24 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 49 आएगा। 49 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 7 होता है। ये ट्रिपलेट है। इस ट्रिपलेट को अगर ध्यान में रखते हैं तो कई जगह आपको फॉर्मूला अप्लाई करने में हेल्पफुल हो जाएगा। तो अब हम अगर बात कर लेते हैं, इसको साइन में कन्वर्ट करना है तो आप साइन अप्लाई कीजिए। और साइन थीटा जो होता है वो आप जानते हैं कि होता है क्या चीज़, पी वाई एच होता है। आपको पता है कि ये बी है, ये मुझे पता है कि ये क्या है, एच है, एच लिख दो भाई। अब जो पता है ना क्या बचा हुआ है, 5 है ना, यानी 5 आने वाला है यहाँ पे, क्लियर है। अब हम इसकी बात करें तो ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5 हो जाएगा। अब देखते हैं साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला होता है, अब जानते हैं क्या होता है, साइन इनवर्स x रूट ओवर, सॉरी x तो है, फॉर्मूला को हम बगल में लिख लेते हैं क्योंकि ज़्यादा फायदा देगा। चूँकि आप जानते हैं फॉर्मूला को नोट कर सकते हैं बगल में, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला होता है वो आपका साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा y रूट अंडर 1 माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ नया करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस आपका ये x हो गया और ये y हो गया, ये 5 बाय आपका हो जाएगा 13 रूट ओवर 1 माइनस आपका 3/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस, चूंकि ये प्लस है तो प्लस साइन, साइन वाला है तो प्लस यूज करेंगे, कॉस वाला होगा तो माइनस यूज करेंगे हम लोग। तो अब यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, y पुट करेंगे तो y हो गया और रूट ओवर 1 माइनस y एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर यूज कर ले, क्या जाता है ये 5 बाय आपका हो जाएगा 13 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखें तो माय डियर क्या होगा, 5 बाय आपका 13 हो जाएगा, ये आपका 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 9 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस 3 बाय आपका हो जाएगा 5 रूट ओवर 1 माइनस 5 का 25, 6 का सॉरी 13 का हो जाएगा 169 हो जाएगा। सॉल्व किया जाए, 5 बाय आपका हो जाएगा 13, सॉल्व कर लेते हैं डायरेक्ट, क्या जाता है 25 माइनस 9 क्या हो जाएगा 16/25 हो जाएगा। फिर अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा 169 माइनस 25, तो आपका हो जाएगा 144 अपॉन हो जाएगा 169 हो जाएगा। ये आपका 5 बाय आपका हो जाएगा 13 इंटू आपका हो जाएगा 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, 25 का आपका हो जाएगा 5 प्लस 3 बाय आपका हो गया 5 इंटू 144, यानी 144 की अगर हम बात करें तो इसका स्क्वायर रूट होता है आपका कितना होगा 12 होगा, और इसका आपका 13 हो गया। सॉल्व करने वाला दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं है, आप जैसा है वैसा ही आप पुट करें। 65 इसका होगा तो आपका हो जाएगा 20 हो जाएगा, प्लस हम इसकी बात करें तो ये भी 65 हो जाएगा, अगर 36 होगा मल्टीप्लाई करें 12 को 3 से मल्टीप्लाई करें 36 हो जाएगा। ये दोनों सेम है, नीचे वाला एलसीएम सेम है माय डियर, तो ऊपर वाला भी सेम है, ऐड कर दो 20 प्लस 36 कितना होगा 56 में आपका हो जाएगा 65, यही आपका RHS है और यही मुझे प्रूफ करना है माय डियर।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखने वाले हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 में चूँकि आपको अगर ट्रिपलेट याद है तो ट्रिपलेट के जरिए हम लोग इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी माय डियर हमको लाना है tan इनवर्स में, क्या काम करते हैं किसी एक में कन्वर्ट कर लेते हैं, और किसी एक में कन्वर्ट कर लिए तो फिर इजीली हम लोग कर लेंगे। तो क्या काम करते हैं इसको साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। साइन में कन्वर्ट अगर कर रहे हैं तो क्या होगा, मेरे पास दे रखा है इस साइन तो है ही, इस साइन इसको साइन में कन्वर्ट करना है। इसके लिए मुझे पता है कि ये हाइपोटेनस है आपका इतना है, ये बेस 3 है यानी कहने का मतलब ये 4 होगा ना, 3 4 5 होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। 5 बाय आपका हो जाएगा 13 प्लस, अगर हम बात कर लें इसको साइन में कन्वर्ट करें तो हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 3/5 है। साइन क्या कहता है P/H होता है। P की वैल्यू मेरे पास क्या दे रखा है 4, और ये आपका हो जाएगा भाई 5 हो जाएगा। आप जानते हैं साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y जो फॉर्मूला होता है, मैंने जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में अप्लाई किए थे, ये होता है साइन इनवर्स x, सॉरी x की जगह पे आप क्या कर सकते हैं 5/13 रूट ओवर 1 माइनस क्या होता है वाई स्क्वायर, यानी 5 बाई इतना का आपको क्या करना है होल स्क्वायर, प्लस करना है 4/5 रूट ओवर 1 माइनस 5/13 का, ये आपका हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका 5 हो जाएगा 13 हो जाएगा, रूट ओवर 1 माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और 5 का हो जाएगा आपका 25 प्लस 4y हो जाएगा 5, 1 माइनस 5 का स्क्वायर 25 और 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 हो जाएगा। सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा ये आपका 9y25 प्लस 4y5 रूट ओवर, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 144 अपॉन 169 हो जाएगा। माय डियर आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। वंस इसको एलसीएम ले, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता होगा तो आप ऐसा कर सकते हैं 125/169 हो जाएगा। एलसीएम ले लो 169 हो जाएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 ही रहेगा, ये आपका जैसा वैसा ही रहेगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 144 अपॉन 169 आएगा। हमारे इतने टर्म को मैंने सेम कर दिए हैं। अब क्या कम करना है इसको, ये आपका 5/13 हो जाएगा, और 9 का आपका हो जाएगा 3, 25 का आपका हो जाएगा स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा, प्लस 4 आपका हो जाएगा 5, 4/5 इंटू 144 का होता है आपका 12 अपॉन इसका हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। एलसीएम आपको आता है, ये हो जाएगा 65 हो जाएगा, और इसको अगर मल्टीप्लाई करते 15 हो जाएगा। प्लस की बात करें ये आपका हो जाएगा 48, मल्टीप्लाई करते क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा। अब क्या काम करना है मुझे इसके आगे, यानी एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम लेने के बाद क्या काम करना है इसको सॉल्व करना है। 65 माय डियर इस पर ऐड कर दो डायरेक्ट, ये इसको अगर हम ऐड करते क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 8 5 13 होता है, 156 यानी 30 आपका ये हो जाएगा 63/65 हो जाएगा। तो अब क्या काम करना है इसको मुझे कन्वर्ट करना है, किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मुझे 10 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इस फॉर्म में लाने के लिए क्या काम करना पड़ेगा, कुछ नहीं आप जानते हैं, ट्रिपलेट यूज कर लीजिए, क्या जाता है। अगर मुझे पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू P/H होता है, इसका मतलब P की वैल्यू मेरे पास है 36 है, और H की जो वैल्यू है मेरे पास 65 है। अब चूंकि मुझे लाना है माय डियर, तो क्या काम करना है 65 का स्क्वायर करना है, 65 का स्क्वायर माइनस आप करेंगे 63 का होल स्क्वायर करेंगे तो जो आएगा आपका वो आएगा 256 आएगा। 256 का अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं, चूँकि मुझे H निकालना है, सॉरी B निकालना है, तो B में तो स्क्वायर रूट चढ़ना पड़ेगा ना जी, इसको डायरेक्ट ही कर लो यहाँ से। ये आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा 16 का स्क्वायर जो होता है वो आपका 256 होता है। अब यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ मुझे कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसमें सिर्फ कन्वर्ट कर दीजिए इसको। क्या कन्वर्जन है, कन्वर्ट करना है, साइन को 10 में कन्वर्ट करना है, और साइन को 10 में कन्वर्ट करते तो मुझे पता है क्या होता है भाई, आप जानते हैं कि P/B होता है, तो P की वैल्यू मेरे पास क्या है
ये है, और मेरे पास b की जो वैल्यू है वो क्या है आपका, ये आपको लाना था ना, ये आपका RHS पार्ट हो गया, सॉरी LHS पार्ट है, तो यहाँ LHS इज इक्वल टू RHS हो गया है, ये माय डियर प्रूव्ड हो चुका है। प्लीज नोट डाउन। अब हम लोग क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन नंबर 8। देख के ही आपको लग गया होगा, बहुत बड़ा है, बट क्या करोगे, कैलकुलेशन टफ नहीं है, बहुत इजी कैलकुलेशन दे रखा है। मुझे इतना इज इक्वल टू लाना है, ये लाना है, π/4 लाना है। बहुत सारे बच्चे के माइंड में होता होगा कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि इसको से इसको सॉल्व करें, क्या हो सकता है? बहुत सारे बच्चे के मन में होता है कि सर आप LHS लेते हैं, RHS लेते हैं कभी। माय डियर, मैं आपको बता दूं कि जो टर्म बड़ा होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, उस टर्म को हम छोटा करने की कोशिश करते हैं, और जैसे हम उसको छोटा करेंगे तो मेरा रिजल्ट आ जाता है। तो ऐसा नहीं करते हैं हम लोग है कि छोटे टर्म को उसमें ऐड करके उसको बड़ा टर्म करें। हम बड़े टर्म को छोटा करना बहुत इजीली कर सकते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि इस छोटे टर्म को आप स्टार्ट करें या बड़ा करना शुरू कर दे, तो बहुत बहुत वक्त लग जाएगा। मालूम पड़ा जो क्वेश्चन 2 मिनट बनने वाला था वो मालूम पड़ा 2 घंटे में भी नहीं बन पाएगा सही से। तो ऐसा नहीं करना है मुझे। जो बड़ा टर्म है, जो कॉम्प्लिकेटेड टर्म है, उसको हम लोग छोटा करके उस टर्म को लाते हैं। तो अब अगर हम बात कर ले माय डियर, तो ये tan इनवर्स x है और यहाँ tan इनवर्स y है। फिर इसकी बात करें तो tan इनवर्स x है और tan इनवर्स y है, यानी कि यहाँ पे दो फॉर्मूला यूज होने वाला है। एक tan इनवर्स x यहाँ यूज कर लेंगे और फिर यहाँ यूज करना है, यानी कि सेम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का आपके पास फॉर्मूला है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला जानते हैं, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, क्लियर, प्लस 1/3, सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है, आपको आ जाएगा 1/8 अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू आपका आ जाएगा 1/8 हो जाएगा। अगर आप देखा जाए यहाँ से तो 5 और 7 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा आपका 35 हो जाएगा। सॉल्व करिए, हो जाएगा 7, इससे इसको मल्टीप्लाई करते हो जाएगा 5, 35 को इससे मल्टीप्लाई करके क्या होगा 35 माइनस 1 अपॉन हो जाएगा 35 हो जाएगा। प्लस सेम यहाँ भी अप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। इससे इसको मल्टीप्लाई करो माय डियर। जब देखो यहाँ पे जब भी अगर डिफरेंट आपको नंबर मिले और यहाँ 4/, आपको मान लो 2 दे रखा है, डिफरेंट नंबर हो तो डिफरेंट नंबर का अगर आपको करना है फ्रैक्शनल एडिशन करना है तो उसमें कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, इससे इसको मल्टीप्लाई करना, नीचे से नीचे मल्टीप्लाई करना है, यानी कहने का 5 × 10 हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करो 6 हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा इतना हो जाएगा। ऐड कर दो, बस बात खत्म है। तो वही हम काम करते हैं कि नीचे डिफरेंट है इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे वाला को भी मल्टीप्लाई करके हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करते 3 हो जाएगा। फिर 8 3 24, इससे मल्टीप्लाई करो तो 24 हो जाएगा, 24 माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, आपका ये 25 हो जाएगा। इससे ही कैंसिल आउट कर दो, इससे इसको कैंसिल आउट कर दो, क्या आपके पास बच गया वो आपको पता है। यह आपका हो जाएगा 12 हो जाएगा, और यहाँ अगर सब्ट्रैक्ट करें तो मेरे पास बचता है 34 प्लस यहाँ अगर हम देखें तो क्या होगा 11 हो जाएगा, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 23 हो जाएगा। अगर हम इसको अगर कैंसिल आउट करने की कोशिश करें तो यह आपका हो जाएगा 6, यह आपका हो जाएगा 17। फिर यहाँ से माय डियर एक फॉर्मूला आता है, ये आपका 6y क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, 6/17 है तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फिर से फॉर्मूला यूज होने वाला है, यानी कि आपका tan इनवर्स x प्लस आपका हो जाएगा tan इनवर्स y अपॉन 1 माइनस का हो जाएगा आपका 6/17 इंटू 11 आपका हो जाएगा 23 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे मेरे पास आएगा अगर सॉल्व कीजिएगा आप तो 1 देगा, और tan 1 की जो वैल्यू होता है वो π/4 होता है। तो माय डियर आप कर सकते हैं इतना। अगर नहीं आप कर पाते हैं, इतना सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो कुछ ज़्यादा नहीं करना है, इसका एलसीएम लेना, इसको मल्टीप्लाई करना, इसको मल्टीप्लाई कर देना। सेम इसमें भी करना है, सॉल्व करोगे तो सेम टर्म आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आएगा, यानी tan इनवर्स 1 देगा। tan इनवर्स 1 की जो वैल्यू होता है वो π/4 होता है। तो यहाँ से आप RHS भी प्रूफ कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि नहीं सर इसका हमको कैलकुलेशन चाहिए तो आप कैलकुलेशन करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कमेंट में कहना कि सर हमको इसका सॉल्यूशन बता दीजिए। अगर इतना भी नहीं कर पाते हो तो भाई आप 12th का स्टूडेंट हो, कर सकते हो इतना।
इसलिए आप खुद से ही सॉल्यूशन करें फिर आंसर लिखें। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखने वाले हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा दिमाग लगाना है, इसमें ज़्यादा कुछ करना है नहीं। मैं क्या काम करता हूँ, मैं डियर ये छोटा वाला पार्ट है और ये बड़ा पार्ट है, इस पार्ट को क्या काम करेंगे, इतना आना है मुझे। तो इसके लिए मुझे कुछ करना नहीं है, मैं RHS पार्ट को लेता हूँ। ये आपका दिया 1/2 दे रखा है, cos इनवर्स 1 - x अपॉन 1 + x है। अब मेरे माइंड में आना चाहिए कि ये किसी का फॉर्मूला है। आपका माइंड में बोलेगा नहीं सर इसका किसी का फॉर्मूला नहीं है। होगा, थोड़ा दिमाग पे जोड़ डालो भाई, होगा किसी न किसी का तो होगा ही होगा। नहीं होगा तो उस टाइप में आपको सेट करना है। सेट करने का तरीका होता है √100x का होल स्क्वायर कर सकते हो क्या इसको भाई, अपॉन 1 + √100x का होल स्क्वायर कर सकते हो। हाँ या ना, हो सकता है, बहुत इजी है, कर सकते हो। अब क्या काम करना है माय डियर, आपको पता है कि cos इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x² इज इक्वल टू होता है भाई 2 tan इनवर्स x होता है। यानी कहने का मतलब ये एक फॉर्मूला पे सेट हो गया है और इस फॉर्मूला को हम डालेंगे और ये आंसर देगा 1/2 हो गया। अब इतना ये जो दे रखा है वो आपका हो जाएगा tan इनवर्स x के जगह क्या है, यहाँ वहाँ x की जगह यहाँ पे √100x है, तो √100x पुट करें, इससे ही तो यहाँ पे 2 होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा tan इनवर्स √100 आपका हो जाएगा x। ये आपका LHS पार्ट प्रूफ हो चुका है, प्लीज नोट डाउन। अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखने वाले हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग 2 मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मेथड फॉर्मूला बेस्ड, जो कि फॉर्मूला डालेंगे वो हो जाएगा, और दूसरे फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो इसको रेशनलाइज करेंगे और आंसर देगा। यानी इसको अगर हम रेशनलाइज कर दें, सेम टर्म को पॉजिटिव करके हम लोग डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में यानी कि मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, यहाँ से ये फॉर्मूला देना शुरू करता है। बट मैं चाहता हूँ कि आपको उस रेशनलाइजेशन के प्रोसेस से न बता के इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका a + b का होल स्क्वायर है, तो a² + b² 1 देगा, और प्लस 2ab, तो 2 sin tan 2 cos होता है, sin 2 थीटा होता है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो sin थीटा हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि ये इतना इजिकल टू हम इतना लिख सकते हैं। यानी साफ हो चुका है कि जो ये टर्म दे रखा है, आप इसको इरेज कर लीजिए, क्योंकि इसको लाना ही है तो डबल लिखने से अच्छा है कि इसको इरेज कर दीजिए। अब यहाँ से क्या काम करना है, आप फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इजीली कर सकते हैं। यहाँ आप लगाइए, अब 1 + साइन है x है, इसके जगह पे आप पुट करें cos x/2 प्लस का आपका हो जाएगा साइन x/2 का हो जाएगा आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सेम है यहाँ माइनस है, माइनस वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा cos x/2 माइनस साइन x/2 का ये हो जाएगा आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन सेम टर्म को आप यहाँ नोट डाउन करें x/2 प्लस आपका हो जाएगा साइन x/2 का ये हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस है तो आप माइनस वाला यूज कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा cos x/2 माइनस आपका हो जाएगा साइन x/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट बंद कर लीजिए। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट होता है, स्क्वायर से रूट को कैंसिल आउट कर दीजिए, टोटल कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ से मेरे पास जो आया है वो cos x/2 है। माइडियर आपको पता होगा कि रूट से जो आउट होता है, रूट से बाहर जो भी निकलता है वो मोड लग के बाहर आता है, मोड ब्रेक होता है तो प्लस माइनस साइन देता है। जिनके माइंड में ये सेट है बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे हम पॉजिटिव आउट कर रहे हैं, तो पॉजिटिव आउट करने का मेन वजह ये होता है कि x की वैल्यू 0 to π है, और 0 to π जो होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। 0 to π की अगर हम बात करें 0 है और π मीन्स क्या है 45 डिग्री, ये इसी के बीच में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, इसलिए क्या काम करते हैं इसको हम डायरेक्ट रूट से बाहर कर दिए हैं। अब ऐसा नहीं कि सर कहना मोड लगाइए सर इसको बाहर कीजिए, नहीं, वो हमने डायरेक्ट मान लिया है ये 0 से π है, मतलब ऑल पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव है तो सब टोटल बाहर रूट से आएगा। अब यहाँ से क्या काम करना है, ये आपका साइन x/2 हो जाएगा, प्लस इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा cos x/2 हो जाएगा, माइनस का साइन x/2 हो जाएगा। देखा जाए माय डियर, इसको भी रूट से आउट करेंगे तो ये cos x/2 हो जाएगा, प्लस साइन x/2
माइनस, छोटा माइनस से मल्टीप्लाई करना है, इससे इसको मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा आपका कॉस x/2 हो जाएगा, माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस साइन x/2 हो जाएगा। अब यहाँ से कैंसिल आउट करना है, कौन कौन से टर्म कैंसिल आउट हो रहा है वो देख लेते हैं हम लोग। ये साइन वाले से साइन वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस से कॉस वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे ये आपका कॉट है। तो अगर हम बात करें यहाँ, ये हो गया, ये 2 यहाँ पे आप देखिए कॉस x/2 है, कॉस x/2 है, इसका मतलब 2 कॉस x/2 हो जाएगा, अपॉन इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा 2 साइन x/2 हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ से यहाँ ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका आ गया कॉट x/2 है। आप जानते हैं कि इसका 0 से पाई होता है, कॉट इनवर्स का जब हम बात करें रेंज का तो 0 to पाई होता है, क्या 0 से पाई के बीच में ये नहीं आता है? नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं, हम फिर से हम सॉल्व करके बताते हैं इसको। क्या काम करना है, दे रखा है x की जो वैल्यू दे रखा है वो दे रखा है 0 to पाई दे रखा है, मुझे x नहीं चाहिए, मुझे x/2 चाहिए, 2 से डिवाइड कर दो भाई, क्या हो जाएगा x/2 यानी पाई बाई क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्या है ये, फिर भी वही है, सेम है तो इसको आउट कर सकते हैं यानी x/2 कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन का जो आंसर की हम बात कर रहे हैं, ये सॉरी प्रूफ करना था, तो ये तो आपका LHS पार्ट था और मेरा ये RHS पार्ट हो गया है। LHS RHS प्रूव्ड हो चुका है, अब लिख सकते हैं प्रूव्ड। अब इस क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रखा है, ये क्वेश्चन है tan इनवर्स √100 प्लस x माइनस 1 माइनस √100 माइनस x है अपॉन √100 प्लस x प्लस √100 माइनस x है। मैंने जैसा कि पिछले क्वेश्चन में आप लोग बताया है कि रेशनलाइज करके भी कर सकते हैं, रेशनलाइज करके भी इस क्वेश्चन को आंसर निकाला जा सकता है। लेकिन हम क्या काम कर रहे हैं, इसको थोड़ा ईजी बनाने के लिए हम क्या काम कर रहे हैं, चूँकि इसको अगर रेशनलाइज कर रहे हैं तो रेशनलाइज में क्या होता है ना कि अब रूट आएगा, फिर उसका a प्लस बी का होल स्क्वायर करो, फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करो, तो कहने का मतलब कुल थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो हम चाहते हैं क्या चीज़ कि इसके जगह पे कुछ ऐसा पुट कर दें कि एक फॉर्मूला क्रिएट कर दें। तो आपको पता है कि जब भी 1 प्लस एक्स के फॉर्म में था, मैंने पिछले वाले सब्स्टिट्यूशन वाला में बताए थे कि 1 प्लस एक्स के फॉर्म में हो तो एक्स के जगह पे हम लोग पुट करते हैं, या 1 प्लस एक्स हो या 1 माइनस एक्स हो। तो मैंने कहा था कि कॉस 2 थीटा पुट कर दीजिए, बात बन जाएगा। हम क्या काम करने वाले हैं ना, इस जगह पे भी x के जगह पे cos 2 थीटा पुट करने वाले। जब भी आए इस फॉर्म में रहे क्वेश्चन, या फिर इतना ना हो कि इतना ही के फॉर्म में हो, इतना टर्म ना हो इतना हो, या फिर इतना टर्म हो, तो क्या काम करना है आपको, x के जगह पे cos 2 थीटा पुट कर देना है। तो क्या काम करने वाले हैं भाई, इसको क्वेश्चन को हम नोट डाउन कर चुके होंगे। हम क्या काम करने वाले हैं, इस क्वेश्चन को इरेज करने वाले हैं अब इधर। तो अब क्या करना है कि पुट करना है आपको, पुट क्या करना है, x इज इक्वल टू आपको पुट करना है cos 2 थीटा। तो अगर हम cos 2 थीटा की बात करें तो ये आपको हो जाएगा cos इनवर्स x, थीटा हो जाएगा क्या चीज़ जी, इधर आएगा तो डिवाइड भी जाएगा, cos इनवर्स x हो जाएगा। अब जब यहाँ इतना हो चुका है तो देखते हैं आगे, tan इनवर्स √1 प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा cos 2 थीटा, √1 माइनस हो जाएगा आपका cos 2 थीटा अपॉन √1 प्लस आपका हो जाएगा cos 2 थीटा, √1 माइनस क्या हो जाएगा आपका cos 2 थीटा हो जाएगा। अगर आपको याद है प्रीवियस वीडियो का फॉर्मूला, तो मुझे उम्मीद है कि इसके आगे आप कर सकते हैं। 1 प्लस आपको पढ़ाया गया था cos 2 थीटा, तो 1 प्लस cos थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस सॉरी ये आपका cos स्क्वायर थीटा होगा, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। यानी माइनस जहाँ पे हो उस वाले में हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे साइन का, जहाँ प्लस हो वहाँ यूज़ करेंगे हम फॉर्मूला कॉस का। तो अब क्या काम करना है, यहाँ पे सेम फॉर्म में है तो क्यों ना हम इसमें इस्तेमाल कर ले, प्लस वाला है इसलिए 2 cos स्क्वायर थीटा, माइनस है इसलिए क्या काम करेंगे हम लोग 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या करना है, इसको प्लस वाला है 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस ये आपका हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है,
सिंप्लीफाई करना है। हम देख रहे थे इसको हम लोग क्या काम करेंगे अब आगे, यहाँ से 2 आ रहा है, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है भाई, 2 कॉमन ले लेते हैं टोटल में से। यानी कहने का मतलब कि रूट से अगर हम बाहर करें तो भाई रूट से अगर बाहर होगा तो जो कॉस स्क्वायर है, जो कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है वो रूट से आउट हो जाएगा, तो बच जाएगा रूट में 2, और ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा। ये भी रूट से जो है कि साइन बाहर हो जाएगा, तो क्या बचेगा भाई, साइन थीटा इधर हो जाएगा, √2 अलग हो जाएगा, ये भी आपका √2 कॉस थीटा प्लस ये √2 साइन थीटा हो जाएगा। अब क्या काम करना है, सबका जो है कि √2 कॉमन लेके कैंसिल आउट करवा देना है। ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा माइनस क्या हो जाएगा, ये आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाए हैं, वो क्वेश्चन क्या था वो आपको पता होगा। क्वेश्चन था कि यहाँ पे हम जब इस फॉर्म में आता है तो डायरेक्ट यूज कर लेते फॉर्मूला, लेकिन हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे पहले कॉस से इसको डिवाइड करेंगे। तो क्या काम करें, कॉस से आप डिवाइड करें, जब डिवाइड करेंगे तो ये इस फॉर्म में आएगा। कॉस से डिवाइड करें तो कॉस कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका 1 देगा, माइनस ये आपका हो जाएगा साइन थीटा अपॉन ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस ये सेम हो जाएगा आपका, क्योंकि कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ अगर डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा साइन बाई कॉस हो जाएगा। अब चूंकि आपको पता है ये कितने की वैल्यू जो होता है, टेन कितने की वैल्यू 1 होता है, इसको फॉर्मूला पे सेट करने के लिए यहाँ पे वैल्यू पुट करना पड़ेगा। ये 10 जो है, 10 जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये 10π/4 की वैल्यू है, माइनस ये आपका हो जाएगा टेन थीटा हो जाएगा अपॉन 1 प्लस यहाँ 1 है तो ये आपका हो जाएगा 10π/4 इंटू में आपको हो जाएगा टेन थीटा। माय डियर आपको पता है कि 10 इनवर्स तो है, ये आपको पता है कि 10a - 10b बाय 1 + 10n × 10b एक फॉर्मूला होता है 10a - b का, यानी π/4 माइनस होता है आपका थीटा होता है। तो अब 10 इनवर्स 10 थीटा को आउट करेगा तो ये आपका हो जाएगा π/4 माइनस थीटा। माय डियर आपको पता है कि थीटा की जो वैल्यू है, वो थीटा की जो वैल्यू है यहाँ से आपका है 1/2 कॉस इनवर्स x है। ये 1/2 कॉस इनवर्स x है, ये आपका जो है कि LHS पार्ट था और ये मेरा RHS पार्ट है। यह आपका प्रूव्ड हो चुका है, चूँकि LHS = आपका हो गया है RHS। नोट डाउन। अब ये क्वेश्चन देखना है मुझे, और ये जो बच्चे बिहार बोर्ड हैं उनका ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, कई बार रिपीट करता है ये क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन जनरली पूछा है, 2 मार्क्स में भी आता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे ये क्वेश्चन कितना ईजी है। सो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसमें क्या काम करना है, इस टर्म को मिटा दें, चूँकि मुझे जितना प्रूफ करना है। इस टर्म को हम क्या काम करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, इसको साइड करें। अब जो टर्म बच गया है, अब क्या काम करना है, 9/4, क्योंकि 9/8 है तो 4 तो होगा, 4 × 8 होता है। तो क्या काम करते हैं, दोनों में से 9/4 कॉमन आ रहा है, कौन पार्ट को आप आउट कर लें। तो यहाँ क्या बच रहा है भाई, π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 होता है। भाई π/2 साइन इनवर्स x, यानी कि आपको पता है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x = π/2 होता है। अगर आपको पता है कि ये साइन π/2 माइनस साइन इनवर्स x दे रखा है, इतना दे रखा है मुझे, ये दे रखा है टर्म, तो क्या हम कॉस इनवर्स x नहीं लिख सकते इसकी जगह पे। ये आपका हो गया, ये आपका देगा कितना, कॉस इनवर्स 1/3 देगा। अब माय डियर मुझे पता है कॉस थीटा को लाना है मुझे साइन थीटा के फॉर्म में आंसर। तो अब इसमें क्या काम करना होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि कॉस थीटा जो होता है वो b/h होता है। h की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 1 है, इसका मतलब ये निकालना पड़ेगा, p निकालना पड़ेगा। और p निकालने का सिंपल सा मेथड है कि आप हाइपोटेनस के स्क्वायर माइनस आप कर दीजिए बेस का स्क्वायर, 3 3 9 - 1 हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा। 8 को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, 2 × 2 × 2, यानी कहने का मतलब 2 रूट आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ से कन्वर्ट कर लीजिए, क्या जाता है, साइन में कन्वर्ट करना है तो साइन इनवर्स
साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है भाई, पी बाई एच, और पी की जो वैल्यू आया है वो 2√2 आया है। तो अगर हम बात कर लेते हैं साइन इनवर्स का होता है आपका, साइन थीटा होता है पी बाई एच होता है। पी की वैल्यू मेरे पास पता है, 2 रूट आपका हो जाएगा 2 अपॉन, हम एच की बात कर रहे थे, आपका ये 3 है और शायद यही लाना है मुझे, हाँ यही था, मिला सकते हैं आप लोग। ये आपका RHS पार्ट है, ये आपका ये प्रूव हो चुका है, प्लीज नोट डाउन। अब माय डियर फ्रेंड्स देखने वाले हैं इस क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में मुझे वैल्यू निकालना है एक्स का, एक्स की क्या वैल्यू होगा इसका हम सॉल्व करने वाले हैं। तो मुझे पता है कि 2 tan इनवर्स एक्स का कोई फॉर्मूला होता है 10 के फॉर्म में, तो आपको पता है कि 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x, एक्स की जगह पे आपको हो जाएगा cos x अपॉन, अगर हम बात करें यहाँ तो हो जाएगा ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कहने का मतलब ये हो गया आपका cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू आपका हो गया ये, क्या हम इसको लिख सकते हैं 2 अपॉन साइन, कॉसेक का अपोजिट क्या होता है, साइन होता है, कर दिए cos x अपॉन, अब यहाँ क्या करना है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है भाई, साइन स्क्वायर होता है, अब साइन स्क्वायर x कर लीजिए इज इक्वल टू आपका हो जाएगा tan इनवर्स 2 अपॉन साइन एक्स हो जाएगा। आप जानते हैं कि इसको हम लोग साइन से साइन, सॉरी टेन से टेन इनवर्स को कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 2 cos x, यानी ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपका इनसाइड वाला जो टर्म है वो इक्वल हो जाएगा, ये आपका हो गया साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन साइन एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या कैंसिल आउट कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी कैंसिल आउट होगा, तो क्या हम करते हैं कैंसिल आउट कर सकते हैं, आप एलिमिनेट कर सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो क्या जाता है भाई, ये 2 से 2 इसका कैंसिल आउट कर दो, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ये आपका cos x, और इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माय डियर, सॉरी cos x इंटू आपका हो जाएगा sin x इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर x, ये आप इधर ला सकते हैं, ये आपका हो जाएगा cos x माइनस, इसको कैंसिल आउट करें, cos x इंटू आपका हो जाएगा साइन x माइनस हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। कॉमन कुछ आ रहा है यहाँ से, साइन कॉमन आ रहा है भाई, साइन x कॉमन ले लो, ये आपका हो जाएगा cos x माइनस आपका हो जाएगा साइन x इज इक्वल टू 0 हो गया है। अब यहाँ से क्या काम करना है माय डियर, सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा एक साइन x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और फिर नेक्स्ट टर्म की अगर हम बात कर रहे हैं cos x माइनस आपका हो जाएगा साइन x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर सॉल्व करते हैं तो cos x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा साइन x, मुझे पता है यहाँ 1 होता है, अगर ये cos इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका साइन x अपॉन हो जाएगा cos x, साइन बाई कॉस होता है 10x, भाई 10 कितने की वैल्यू जो होता है 1 होता है, तो आपको पता है पाई बाई 4 का है, ये आपका 10x, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x की जो वैल्यू हो जाएगा वो आपका हो जाएगा पाई बाई 4। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है। अब कुछ बच्चों के मन में होगा सर ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि साइन कितने की वैल्यू होता है भाई 0, ये साइन 0 की वैल्यू 0 होता है, तो x की वैल्यू 0 डालेंगे। तो अगर यहाँ पे डालें तो क्या ये 0 भी इस क्वेश्चन का आंसर होगा या फिर सिर्फ ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, तो क्या करना होगा इसके लिए मुझे सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। सेटिस्फाइड करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हम इसमें डालेंगे। तो क्या cos 0 की वैल्यू क्या होता है मेरे पास, cos 0 की वैल्यू 1 होता है, अगर आप जानते हैं तो 2 tan इनवर्स ये आपका हो जाएगा 1, और 1 का जो होता है वैल्यू वो होता है पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 डालोगे तो क्या देगा भाई पाई बाई 2 देगा, यहाँ से आ रहा है पाई बाई 2। अब क्या काम करना है, इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट करने वाले x की जगह पे, तो cos x 0 की जो वैल्यू होता है, cos x 0 की जो वैल्यू होता है वो अनडिफाइन होता है। जब ये अनडिफाइन है तो LHS RHS बराबर होने का चांसेस नहीं बनता है,
इसलिए ये वाला मेरा सॉल्यूशन नहीं होगा। जनरली लोग क्या काम करते हैं ना भाई, माय डियर मैं आपको बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट एक माइन्यूट मिस्टेक करते हैं। वो मिस्टेक क्या काम करते हैं, इस साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर को कैंसिल आउट करते हैं, जो कि ब्लंडर होता है। ये अब छोटा मोटा नहीं है, ये मिस्टेक बहुत बड़ी मिस्टेक है, आपको पता नहीं है। अगर आप ऐसे गलती से भी क्वेश्चन को आप कैंसिल आउट कर रहे हैं तो याद रखना भाई, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन का जो है ना आंसर नहीं मिलेगा अगर इस फॉर्म में है तो। क्योंकि बहुत ये तो क्वेश्चन मान लो कि ये इसका आंसर है तो ये चलो पॉसिबल है, बट और भी ऐसे हम क्वेश्चन कराएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे, जो कि आप लोग एडवांस क्वेश्चन करवाएंगे, तो उसमें आपको बताएंगे हम कि देखना भाई कि सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने पे अलग अलग आंसर आएंगे, तो वहाँ पे क्या होगा ना, ये कैंसिल आउट नहीं करेंगे। अगर हो सकता है कि ये क्वेश्चन इसके लिए सेटिस्फाइड नहीं हो, और हो सकता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो उसके लिए सेटिस्फाइड हो, तो हम चेक करके हम लोग देख लेंगे वहाँ पे। तो ये जनरली आप कर सकते हैं इतना। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को नोट करें। एक्चुअली में मेरा आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का ये होगा, ये क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। अब क्वेश्चन हम लोग 14 देखने वाले हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रखा है, बस आप तो जानते ही हैं कि मुझे फॉर्मूला ढूंढना पड़ता है। फॉर्मूला आपको याद है तो बनाना कोई बड़ा काम नहीं है। इससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या देगा, 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस देगा एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स देगा। अब ये जब इस फॉर्म में आ चुका है तो मुझे पता है कि 2 tan इनवर्स एक्स एक फॉर्मूला होता है। 2 tan इनवर्स, ये टोटल एक्स है माय डियर, तो हो जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स एक फॉर्मूला आता है। वो कौन सा फॉर्मूला है ये आपको पता होना चाहिए। ये आपका tan इनवर्स 2x होता है। तो x की जगह पे आप क्या पुट करेंगे, टोटल चीज पुट करने वाले हैं अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का क्या करना है, होल स्क्वायर करना है, इज इक्वल टू tan इनवर्स x हो जाएगा। ये इम्प्लाइज है भाई। अब यहाँ पे क्या काम करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने का वे आपको पता है, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस का x अपॉन, इसको अलग करना है, इस पावर को हटा देना है, इस पावर को भी हटा देना है, यानी पावर इस पे भी जाएगा और पावर इस पे भी जाएगा। ये 1 माइनस क्या हो जाएगा, 1 माइनस का x का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 1 प्लस एक्स का आप कर सकते हैं होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स x है। अब बहुत सारे बच्चे के माइंड में होगा कि सर क्या tan तो सेम दिख रहा है, tan कैंसिल आउट कर दें। हाँ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या काम करेंगे, हम यहाँ से डायरेक्ट कैंसिल आउट कर देते हैं। ये हो जाएगा 1 माइनस इतना 1 प्लस एक्स हो जाएगा अपॉन, अगर हम इसकी बात करें तो एलसीएम ले लेते हैं भाई, तो हो जाएगा यहाँ 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब माय डियर जाए डियर देखा जाए तो यहाँ से हम नीचे से अगर अपोजिट करते हैं तो अपोजिट करने पर, रिवर्स करने पर कहाँ जाएगा, ये नीचे वाला टर्म ऊपर जाएगा, लास्ट वाला स्टार्टिंग में जाएगा। यहाँ आपका जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स हो जाएगा, इंटू आपका आ जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन, यहाँ देखा जाए माय डियर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी करेंगे तो आंसर में फर्क नहीं पड़ता है। आपका मन करता है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दीजिए, मेरा काम करना है कर देते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बट कर सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है माइनस, इसमें हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू आपका हो जाएगा एक्स हो जाएगा। इससे इसकी बात करते ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस का एक्स 1 प्लस का एक्स अपॉन, इसकी बात करें तो हो जाएगा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का आपका हो जाएगा 2x माइनस 1 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस 2x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा x। ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास क्या रह गया, आप जानते हैं a माइनस का b इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है अपॉन 2x प्लस 2x हो जाएगा आपका 4x हो जाएगा इज इक्वल टू x। इस 2 से 2 कैंसिल आउट कर लीजिए तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा जी 2x स्क्वायर हो जाएगा, इसको इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा
1 इज इक्वल टू 3x²। ये इधर जाएगा माइनस, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा तो आपका हो जाएगा डिवीजन में, तो 1 आपका हो जाएगा 3, स्क्वायर हटेगा भाई, रूट चढ़ेगा, 1/√3 ये देगा प्लस माइनस का √3 देगा। अब ये प्लस माइनस √3 में मुझे ये पता करना है कि आंसर कौन होगा, +3 होगा या -3 होगा या फिर दोनों होगा, यानी -1/√3 होगा या +1/√3 होगा, ये मुझे पता करना है। अब इस दोनों में से कौन सा आंसर होगा ये आपको पता होना चाहिए। माय डियर, आपको पता है x का कंडीशन दे रखा है, यहाँ बोल रखा है मुझे 0 से ग्रेटर चाहिए। अब 0 से ग्रेटर चाहिए तो क्या होगा, नेगेटिव तो होगा नहीं, पॉजिटिव लेना है। तो फाइनल आंसर जो होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, अगर हम आंसर की अगर बात करें तो आंसर मेरे पास हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा, +√3 वाला होगा। अगर मैं बात करूँ माइनस वाले, तो माइनस वाला तो होगा नहीं, क्योंकि माइनस जो है वो ग्रेटर देन 0 नहीं है। -1/√3 इज नॉट ग्रेटर देन 0। आप ग्रेटर देन 0 कर लीजिए। प्लीज नोट डाउन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, ये तो आपको साइन दिख रहा है, इसका मतलब इसको भी साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और साइन में कन्वर्ट करने का आपको पता है तरीका क्या करना है। सो आप जानते हैं इस ट्रायंगल को इस फॉर्म में बना लिया आप लोग। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है भाई, tan थीटा इज इक्वल टू होता है p/b होता है। p की वैल्यू दे रखा है x, b की वैल्यू 1 है, तो हाइपोटेनस क्या होगा 1 + x², यही होगा ना भाई। सेट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन ये आपका आ जाएगा साइन इनवर्स, इनवर्स है तो इनवर्स डालिए, इनवर्स नहीं है तो इनवर्स नहीं डालिए। साइन इनवर्स आप जानते हैं p/h होता है। p की वैल्यू मुझे पता है x अपॉन h की वैल्यू मेरे पास आ गया है √1 + x²। तो माय डियर यहाँ से साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा तो क्या देगा 1/√1 + x² देगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आप ऑप्शन मैच कीजिए। माय डियर इस क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन को हम ऑप्शन के साथ इसलिए लिखे हैं क्योंकि इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन के थ्रू भी सॉल्व करने वाले हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ऑब्जेक्टिव जैसा दिखना चाहिए। अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करें तो ये सॉल्यूशन थोड़ा बड़ा होगा। हम क्या काम करने वाले हैं, इसको ऑप्शन डालेंगे, ऑप्शन डाल के सेटिस्फाइड करेंगे कि π/2 किस पे आता है। अगर π/2 आ गया समझ जाएंगे वो इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ऑप्शन ए में दे रखा है, मेरा पहला दे रखा है ऑप्शन ए को हम चेक करना चाहें तो पहला x की वैल्यू मेरे पास दे रखा है 0। अब इसमें हम 0 डालें तो हो जाएगा साइन इनवर्स 1 - 0 - 2 साइन इनवर्स 0। अगर ये π/2 देता है तो ट्रू होगा। तो क्या काम करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये आपका देगा साइन इनवर्स 1 देगा और साइन 0 की वैल्यू 0 होता है, साइन 1 जो होता है वो π/2 की वैल्यू होता है, मतलब ये ट्रू कंडीशन है। अगर ये ट्रू कंडीशन है तो अब चेक कर लेते हैं x = 1/2। अगर 1/2 भी ट्रू हो जाता है तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, नहीं होगा तो फिर हमारा 0 ही आंसर होगा। तो क्या काम करते हैं, डालते हैं इसमें फिर अगेन 1 - 1/2 अब कीजिए, 2 साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा, साइन इनवर्स हाफ माइनस 2 साइन इनवर्स हाफ है। अब माय डियर साइन इनवर्स 1/2 में से सब्ट्रैक्ट करना है मुझे 2 साइन इनवर्स 1/2। तो आप चाहते हैं तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, साइन कितने की वैल्यू 1/2 होती है तो आपको पता है 30 डिग्री यानी कि π/6 का होता है। तो आप π/6 डायरेक्ट लिखिए, माइनस इसको भी क्या लिख सकते हैं हम लोग π/6, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ये π/, आपका हो जाएगा 6 माइनस π/3 हो जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करें तो एलसीएम हो जाएगा आपका 6 माइनस 6 × 6 हो जाएगा, तो π1 × π हो जाएगा, माइनस आपका हो जाएगा 3 × 6 हो जाएगा आपका 2π हो जाएगा, माइनस π/6 जो कि इस ऑप्शन में नहीं है। सॉरी, आना चाहिए मुझे π/2 बट आया मेरे पास है -π/6। तो ये इस क्वेश्चन का तो ऑप्शन है ही नहीं। इसका मतलब जहाँ जहाँ भी जिस ऑप्शन में 1/2 है वो सब का सब रॉन्ग है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन होगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। प्लीज नोट डाउन।
अब माय डियर ये मेरा 17 नंबर क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बाद ये आपका वीडियो एंड हो जाएगा, आपका मिसलेनियस ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे IIT JEE का क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कि हम लोग को प्रैक्टिस क्वेश्चन किस टाइप का करना चाहिए जिससे मुझे JEE मेंस में काफ़ी फ़ायदा पहुंचाएगा, यहाँ तक कि आपका एडवांस हो वहाँ भी फ़ायदा करेगा। तो हम लोग पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। माय डियर इसको हम टू वे से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हम ट्रिक के ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं और दूसरा है कि आप साइन tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के फॉर्मूला पे सेट कर दीजिए, आंसर देगा। तो क्या काम करते हैं, पहला जो क्वेश्चन काम करते हैं माय डियर, क्योंकि इस जब भी कोई भी ऑप्शन दे रखा हो हम इसका पहले ऑप्शन नोट डाउन कर लेते हैं। अगर ऑप्शन पता होगा कि ऑप्शन में x y नहीं है तो एक्स वाई को हम कुछ भी लेट कर सकते हैं, कुछ भी लेट कर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे ऑप्शन में वही सेम कर रखा है क्या चीज़ कि उसमें π/4 या फिर आपका जो है π/6 या π/3 के फॉर्म में दे रखा है। जब उस फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है, तो मैं एक्स और वाई को कुछ भी लेट कर सकता हूँ और कुछ भी लेट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। मैं क्या काम करता हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहला काम करते हैं एक्स वाई को इक्वल मान लेते हैं और एक्स वाई के जगह पे हम 1 डाल देते हैं। 1 डालने पर सॉल्व करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है इसको। आप इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, भाई ये ट्रिक से बना रहे हैं क्वेश्चन, आपको हम अलग से एक इन्वर्स का ट्रिक्स देने वाले हैं। उस ट्रिक्स में आपको बताएंगे कैसे हम लोग सॉर्ट करना है क्वेश्चन को, कैसे हम क्वेश्चन को लेट करके बना सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें माय डियर तो 1/1 हो जाएगा, यहाँ से ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स 1 - 1/1 प्लस 1 हो जाएगा। ये आपका tan 1 देगा, 1 में से 1 जाएगा 0, tan 0 की वैल्यू क्या होता है भाई 0 होता है, तो tan ये π/4 हो जाएगा माइनस का 0 हो जाएगा। मतलब ये इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो π/4 होगा। बट मैं इस तरीके से तो सॉल्व करके बता दिया आपको ट्रिक से कि ऐसे सॉल्व करना है, लेकिन आपको मैं दूसरे मेथड से भी बताएंगे जिससे जरिए आप लोग फॉर्मूला अप्लाई करके बना सकते हैं। यानी tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला भी सेट करके आप बताएंगे कि π/4 ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। देखिए फिलहाल इसको आप नोट डाउन करें, चलिए देखते हैं। अब इसमें हम लोग tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो tan इनवर्स आपका हो जाएगा x माइनस 1 माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस का y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इंटू ये आपका हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट देता है। इसका स्केल से लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई इंटू आपका हो जाएगा y। इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, x इंटू में हो जाएगा x प्लस का y। इससे इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो ये हो जाएगा y x माइनस का y हो जाएगा अपॉन। इसकी बात करें माय डियर तो इसका दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा y इंटू हो जाएगा x प्लस का y हो जाएगा। फिर इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए y x प्लस का हो जाएगा y प्लस ये आप इससे मल्टीप्लाई कर दी क्या हो जाएगा x माइनस का y हो जाएगा। इससे नीचे वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा और उसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अब इससे अगर मल्टीप्लाई करें, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दे क्या हो जाएगा x², इससे मल्टीप्लाई कर दे क्या हो जाएगा माय डियर xy माइनस इससे मल्टीप्लाई कर दे क्या हो जाएगा xy और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस y² हो जाएगा। फिर सेम इसको मल्टीप्लाई कर दे क्या हो जाएगा xy, ये आपका हो जाएगा y² प्लस इससे मल्टीप्लाई करते हो जाएगा x² माइनस का हो जाएगा आपका xy। इस xy से xy आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, xy से xy कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस में है। फिर मेरे पास बचा क्या x² प्लस y² अपॉन x² प्लस y², यानी ये टोटल कैंसिल आउट हो जाएगा। मेरे पास बचा tan इनवर्स 1 और tan थीटा कितने की वैल्यू 1 होता है तो आप जानते हैं π/4 की वैल्यू होता है। ये π/4 इस क्वेश्चन का आंसर है। प्लीज़ नोट डाउन। माय डियर ये आप लोगों का क्वेश्चन है, ये NCERT का क्वेश्चन है। आप लोग के लिए होमवर्क है, आप लोग इस क्वेश्चन को खुद से बनाएं। क्योंकि ये क्वेश्चन आपका खुद से बन जाए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं कि हाँ सर ये मेरा क्वेश्चन बन चुका है। जिस बच्चों का कमेंट आएगा कि हाँ सर ये मेरा बन चुका है, उन